मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 446वीं कक्षा 7वें अध्याय के द्वितीय पाद में 98 सूत्रों तक हो चुका है। पूछना है कुछ? तो ये जो प्रकरण चल रहा था युष्मद और अस्मद का, इसका तो पूरा अभ्यास कर ही लिया होगा। और इसमें अगर हम इसको और संक्षिप्तीकरण करें तो मुख्य सूत्र इसमें देखे जाएं, एक तो युष्मद अस्मद और अनादेश है, ठीक है ना, ये आकार आदेश करने वाला। और दो सूत्र इसके आगे जो और हैं वो भी आकार कर रहे हैं। और वहां ये देख ही लिया था हमने कि अन्य जो दो सूत्र हैं वो इसलिए बनाने हुए क्योंकि वहां पर विभक्ति आदिष्ट है। लेकिन अगला सूत्र फिर वही ले रहा है अनादिष्ट विभक्ति को, तो वहां जो अनुवृत्ति जाएगी तो इन दो सूत्रों को लांघती हुई जाएगी, क्योंकि इन दो सूत्रों में तो अनादेश शब्द नहीं आएगा। तो इस तरह से ये तीन सूत्र मिलकर के दो आदिष्ट व्यक्तियों में और एक अनादिष्ट में ये आकार कर रहे हैं। फिर आगे हमने योची देखा, ये भी अनादिष्ट व्यक्तियों में कर रहा है, लेकिन ये कर रहा है यकार। तो आकार और यकार। अब इन दोनों के अतिरिक्त जो व्यक्तियां रह गई, अर्थात जिन व्यक्तियों के परिणति आकार और यकार किया गया, तो इनके अतिरिक्त जो व्यक्तियां रह गई जहां पर न तो आकार किया गया है न यकार किया गया है, वो चाहे आदिष्ट हो या अनादिष्ट हो, इससे कोई भी संबंध नहीं है। तो वहां शेषे लोपः टी भाग का या अंतिम अल का लोप कर देगा। एक तो ये बात होगी थी मुख्य। और ये जो आगे आदेश कहे गए हैं म पर्यंत के स्थान में, तो वहां जो आदेश हैं उसमें मुख्य सूत्र एक तो द्विवचन के लिए ये बाबू द्विवचन है, सारे द्विवचन इसने ले लिए। और एक वचन सारे ले लिए तो मावेक वचन ने, तो बहुवचन तो किसी ने नहीं लिया। इसलिए बहुवचन में केवल एक प्रत्यय जस, उसको छोड़ करके जो अन्य 6 व्यक्तियों के बहुवचन हैं वहां क्या होगा, वहां कोई भी आदेश म पर्यंत के लिए नहीं किया गया। और उसको देख लो बोल करके, वहां सर्वत्र युष्मद अस्मद दिखाई देगा, जैसे युष्मान, युष्माभिः, युष्मभ्यम, युष्मत, युष्माकम, युष्मासु, है सर्वत्र नहीं है, कोई है ही नहीं आदेश वहां पर। सारे द्विवचन, सारे एक वचन, और बहुवचन केवल एक जस। तो कई तरह से इसका हम वर्गीकरण कर सकते हैं, अपनी बुद्धि लगाते रहना और करते रहना। बस इतना है कि कोई समस्या इसमें नहीं है, कोई भी शब्द सिद्ध करना हो तो सूत्र तुरंत ध्यान में आ जाएंगे। इन्हीं दो प्रकरणों से ये सारी सिद्धियां हो जाएंगी। लेकिन जो दो दो रूप बनते हैं जहां 3 व्यक्तियों में, वहां पर 8वें अध्याय के प्रथम पाद के जो 4 सूत्र हैं वो उसमें लग जाएंगे। कुल मिलाकर के 24 सूत्र। चलो आगे देखते हैं अब।
आगे है त्रिचतुरो स्त्रियाम तिसरी चतस्री, बहुत सरल सूत्र है। त्रिचतुरो षष्ठी द्विवचनांतम स्त्रियाम सप्तम एकवचनांतम तिसरी चतस्री लुप्त प्रथमांत निर्देश। तो लुप्त प्रथमांत है, दो आदेश हैं, द्विवचन लाएंगे उसका लोप कर दिया। विभक्ति का लुक करते हैं या लोप करते हैं? पदों में जब बोला जाता है कि लुप्त विभक्ति निर्देश, तो वहां पर लोप करते हैं या लुक करते हैं या लुप कैसे कह करके हटाते हैं? लुक। और सूत्र? सुपाम सुलुक पूर्व सवर्णात् छेया डाड या जालह। क्योंकि हम सूत्रों को छंदोवत मान लेते हैं, तो छंदोवत मानते हुए उसे लुक करेंगे। तो लुक करेंगे तो लुक और लोप में तो अंतर है ना। लोप शब्द अलग है, वो भी संज्ञा है, और लुक भी संज्ञा है। तो लुप्त जो शब्द है ये कौन सी धातु से बनेगा? लुप धातु से। लुप से ही तो बनता है लोप। लुक तो किसी धातु से बनता नहीं है, वो तो एक संज्ञा अलग प्रकार की है, उसको हम निरर्थक भी कह सकते हैं, क्योंकि किसी धातु से नहीं बनी है वो। लुक और लुप में तो कह सकते हैं लुक श्लु लुप। उधर लोप, तो लोप और लुप में तो धातु एक ही है नहीं है? लुप और लोप। लेकिन लुक और श्लू में तो कोई धातु नहीं है, ठीक है ना। तो हमने तो लुक किया था ना, तो लुक किया है तो उसको हम लुप्त विभक्ति ऐसे बोलेंगे? क्योंकि लोप कहाँ किया है, लोप करते तब कहते लुप्त। अभी तो कहेंगे भाई लोप कहें तब कहें लुप्त। अब लुक किया है तो लुप्त कैसे कहेंगे? तो यहाँ जो है ना, ये लुप्त लुप्त बार बार जो हम बोलते हैं, ये एक सामान्य शब्द है। भले ही संज्ञा चार हैं ये, लुक श्लु लुप और लोप, लेकिन चारों का अर्थ क्या हुआ? आदर्शन। चारों का अर्थ हुआ आदर्शन। अब आदर्शन कह करके, आदर्शन की जब व्याख्या की गई तो वहां आदर्शनम लोप, लोप कह करके व्याख्या की गई। इनके लोप का हम लोप की व्याख्या कर रहे हैं, क्या है कि आदर्शन। लेकिन फिर आगे कहा गया कि लुक श्लुलुप, इनका आदर्शन के ये भी नाम होते हैं। चलो ठीक है, चारों नाम आदर्शन के हो गए। आदर्शन के हो गए तो न लुमतांग से जो सूत्र है, वहां पर वो कहता है कि अगर लुक श्लु लुप के द्वारा प्रत्यय को आदर्शन किया है तो वहां प्रत्यय लक्षण नहीं होता अंगाधिकार में। लेकिन अंगाधिकार में प्रत्यय लक्षण प्राप्त कौन करा रहा है? या कहीं पर भी प्रत्यय लक्षण कौन प्राप्त कराता है? प्रत्यय लोपे प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण। लक्षण। तो वहां तो प्रत्यय का लोप शब्द बोला है, लुक श्लु लुप तो बोला नहीं। क्या बोला है? प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण। तो सीधी सी बात है, आप लोप कह करके प्रत्यय लक्षण कर रहे हो, तो लुक श्लु लुप कह करके तो प्रत्यय लक्षण होगा ही नहीं। तो फिर लमतांग से निषेध की आवश्यकता क्या रही? ये बातें पीछे हो चुकी हैं सारी पहले पाद में ही। तो वहां पर क्या फिर निष्कर्ष निकाला गया था कि लोप शब्द आदर्शन सामान्य का वाचक है। वो चाहे लुक श्लु लुप कह करके किया गया हो या लोप कह करके। ये इसी सूत्र से पता लगता है कि प्रत्यय लक्षण कर रहे हैं लोप कहने पर, और निषेध कर रहे हैं कि प्रत्यय लक्षण नहीं होता वो लुक श्लु लुप कह करके। तो ये तभी तो सार्थक होगा कि लुक श्लु लुप से कह करके किया हुआ आदर्शन भी हम लोप शब्द से गृहीत करेंगे, तभी तो सार्थक हुआ निषेध करना। अब ऐसे ही यहां पर ले लो कि हमने सुपाम सुलुक से किया लुक,
तो तब भी हम लुप धातु से जो बना हुआ लुप्त शब्द है निष्ठा प्रत्यय करके, उससे भी ग्रहण कर सकते हैं। यानी कि लुप्त शब्द से सारे ही आ जाएंगे, लोप के कह करके हटाना, लुक कह करके, श्लू कह करके, लुप कह करके, सर्वत्र। चलो ये प्रसंगवश बात आ गई थी। अब ये सूत्र क्या कहता है कि स्त्रियां त्रिचतुरो स्थाने तिसरी चतुश्री इत्येतौ आदेशो, ये आदेश हो जाएंगे। लेकिन कब होंगे? तो हमारा प्रकरण क्या चल रहा है यहाँ पर? विभक्ति परे रहते। अभी विभक्तो समाप्त नहीं हुआ है, ये तो आगे भी जाएगा ना अभी। तो विभक्ति परे रहते ये सूत्र कार्य करता है। तो इसका तात्पर्य हुआ कि मूल अवस्था में हम तीसरी चतुश्री आदेश नहीं कर सकते, पहले हमें विभक्ति लानी होगी। और हर प्रत्यय के आगे आने पर ये करेगा, यानी प्रत्यय तो आएंगे त्रि और चतुर से, जब भी आएंगे तब, है कि नहीं? प्रत्यय तो हम इसी से लाएंगे, चाहे सु लाएं, चाहे औ लाएं, जस लाएं, कोई सा भी प्रत्यय लाएं, वो तीसरी चतुश्री से लाएंगे या त्रिचतुर से लाएंगे? त्रिचतुर से आएगा, क्योंकि है ही नहीं, तीसरी चतुश्री तो पहले से है ही नहीं, बिना प्रत्यय के, बिना व्यक्ति के है ही नहीं वो। तो ये ध्यान रखना होता है सिद्धि करते समय कि प्रत्यय की उत्पत्ति मूल शब्द से होगी। ये तो आदेश है ना, आदेश बाद में होंगे। वो अलग बात है कि प्रत्येक व्यक्ति लाने पर हो जाएंगे आदेश, ये तो सर्वत्र रूप तो इन्हीं का चलेगा, तीसरी और चतुश्री का। लेकिन हर प्रत्यय लाने के बाद ही ये आदेश करने होंगे, पहले नहीं हो पाएंगे। अब जब रूप चलाएंगे इनके तो बहुवचन के ही प्रत्यय आने हैं, तो रूप भी कम हो गए ना। अब 21 की जगह हमें कितने बोलने होंगे? 7। तो तीसरी के साथ कैसे बोलेंगे? जैसा आया, ठीक है ना, या चतुश्री, दोनों को एक साथ ले लो, एक जैसा ही रूप चलेगा। तो जस ला करके क्या करेंगे? अब अगर हम वैसे देखें तो क्या प्राप्ति हो रही है? यहाँ तीसरी है और जस है, क्या प्राप्त हो रहा है बताओ? अन्य अन्य कोई ऋकारांत देख लो, अन्य कोई ऋकारांत शब्द कैसे रूप चलाते हैं? अत्र तु यणादेशः प्राप्तः। हाँ, तो यणादेश जो प्राप्त होता है तो वहां पर फिर अगला जो सूत्र आ रहा है साथ में, हमें उसका भी ध्यान रखना है, वो यहाँ लग जाएगा सीधा, ठीक है ना। अचिररितः आजादी प्रत्यय आएगा, तो आजादी प्रत्यय बहुवचन में कहाँ कहाँ मिलेंगे? जस में, शस में, ठीक है ना, जस और शस हो गया, आम हो गया, और तो सब हलादी आएंगे। तो उस अवस्था में अचिररितः ये आगे र आदेश कर देगा री के स्थान में। तो तिस्रः, तिस्रः, तिस्रिभिः, तिस्रिभ्यः, 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 नहीं, 2 बार, तिस्रिभ्यः, तिस्रिभ्यः। और आम में कैसे बनाएंगे? आम में क्या हम अचिररितः को लगाएंगे? आजादी है ना, लेकिन नुडागम पहले हो जाएगा वहां, रसुन अध्यापो नुट। और आगे तो नुडागम पहले ही हो जाएगा, ठीक है ना। अब नुडागम जब हो जाएगा तो हलादी व्यक्ति हो गई है, अचिररितः लग नहीं पाएगा। अब नामी से दीर्घ की प्राप्ति होती है, तो वो क्यों नहीं हुई? पढ़ चुके हो पीछे, नामी के आगे सूत्र रोक दिया उसने। तो तिसृणाम, चतुस्रणाम, और बहुवचन में सप्तमी के तिसरेषु चतुस्रेषु, ये इसके रूप हो गए। चलो आगे देखो, अचिररितः, अचि सप्तम एक वचनांतम, रह प्रथम एक वचनांतम, ऋतः षष्ठी एक वचनांतम।
रह है ये, रह प्रथमा का एक वचन, और र में अकार उच्चारण के लिए। तो ऊपर से तीसरी तस्री की निवृत्ति आ रही है, और वहां तो ये लुप्त प्रथमांत निर्देश था, लेकिन यहां पर हम उसको षष्ठी में बदल देंगे। तो तीसरी चतस्री इत्येतयोः ऋतः स्थाने अजादौ व्यक्त उपरतः रेफ आदेशो भवति। रेफ आदेश बोलना होगा क्योंकि र में अ उच्चारण के लिए है। अब प्रश्न यहाँ जो उठता है, जैसे पीछे मैंने कहा था कि तीसरी के आगे जस लाएंगे तो अन्य शब्दों में क्या रूप बनता है, या सामान्य रूप से देखें तो क्या प्राप्ति हो रही है यहाँ पर। देखो, ये कोई त्रिन त्रिज प्रत्यांत तो है नहीं, या अन्य जो गिनाए गए हैं उसमें अब त्रिन त्रिज स्वश्री नप्त्री नेश्री उसमें भी नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना। तो वो तो कार्य यहाँ होना नहीं है, उपधा को दीर्घ आदि कुछ भी नहीं होना है। तो यहाँ हम देखें तो जस लाते ही अथवा शस लाते ही तुरंत कौन सा सूत्र आता है पहले, प्रथमयो हो पूर्व सवर्ण, यही तो आता है, प्रथमयो हो पूर्व सवर्ण, ये प्राप्त होता है। अब प्रथमयो पूर्व सवर्ण जब प्राप्त होगा तो ये तो बनेगा ही नहीं, ठीक है ना, ये रूप तो नहीं बनेगा ना। तो वो जो बात थी कि यणादेश की प्राप्ति होती है, ऐसा नहीं, यणादेश की प्राप्ति हो रही है और यणादेश ही जैसा ये कार्य कर रहा है। अचिरादितः क्या कर रहा है ये, री को रेफ ही तो कर रहा है, और यणादेश में भी हम री को रेफ ही करते हैं। तो निरर्थकता हो जाएगी ना, सूत्र ही निरर्थक हो जाएगा, आवश्यकता ही क्या रही फिर इसकी यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर प्रथमयो पूर्व सवर्ण की जो प्राप्ति होती है, और उसको करेंगे तो क्या बनना चाहिए, तीसरी, ये बनेगा फिर। तो उसको रोकने के लिए अचिरादितः सूत्र है। तो रेफ आदेश हो गया तिस्रस तिष्ठन्ति तिस्रः पश्य। ये तिष्ठन्ति और पश्य क्यों लगाया गया है, ये दिखाने के लिए कौन प्रथमा का है कौन द्वितीय का है। तिष्ठन्ति में प्रथमा आएगी और पश्य के साथ में द्वितीय, बनेगा तीसरा ही जस में भी और शस में भी। तो यही तो इसके उदाहरण में लेंगे अब अचिरादितः के, क्योंकि आम भले ही आजादी है लेकिन वहां अनुडागम हो गया, हलादी बन गया, वो कोई है ही नहीं और प्रत्यय आगे। अन्य जो उदाहरण दे दिए हैं इन्होंने ये समास करके दे दिए हैं, जैसे प्रिय तिसरा आने। अब प्रिय तिसरा आने में कौन सी व्यक्ति लग रही है, बताओ जल्दी से। अभी हमने जो रूप द्वितीय चलाए विभक्ति, हैं। द्वितीय। अच्छा, द्वितीय व्यक्ति, तो क्या अर्थ होगा, प्रियाः प्रियाः तिस्रः यस्य, या हम ये शाम बोलें। देखो, हमने अभी जब तीसरी चतुर्थी के रूप चलाए थे तो केवल बहुवचन में ही तो चला सकते हैं, लेकिन समास करके हम प्रत्येक व्यक्ति में चला सकते हैं। अब तो प्रियाः तिस्रः यस्य, अब जो शब्द बनेगा प्रिय तिसरी बहुरी समास करके। अच्छा, इसके रूप सुनाओ, कौन सुनाएगा। प्रियाः तिस्रः यस्य, शब्द बना मूल प्रिय तिसरी। चलाओ रूप इसके, अब पहले सुप्रत्यय लाके बनाओ, क्या बनेगा। क्या बनेगा, बोलो। कर्तरी का क्या बनता है, प्रिय तीसरा कर्ता। कर्ता। तो प्रिय तीसरी का प्रिय तीसरा कहाँ बन जाएगा, कर्ता बनता है वहां। क्या परिवर्तन दिखाई दे रहा है अच्छा कर्ता में, गुण। देखो, कर्त्री, त्री का बना ता,
कर ज्यों का त्यों ले लो। हम पहले अंतर देखते हैं, अंतर क्या हुआ। कर्त्री और कर्ता कॉमन क्या है, कर कॉमन है, तकार भी कॉमन आ गया, ठीक है ना। री का रा नहीं, री का आ, यही तो हुआ अंतर। तो प्रिय तिसरी ज्यों का त्यों कर दो, केवल री को आ कर दो, बाकी सब कॉमन ले लो। प्रिय तिसा, प्रियतिशा। प्रियतिशा। प्रिय तिसा बनेगा। तो ये है आनय, जैसे कहा गया उससे लाओ, पंचमी का ये क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। प्रिय तिस्र आनय, प्रिय चतस्र आनय, ये पंचमी का दिखा दिया। ऐसे ही आगे षष्ठी का दिखा दिया है, क्योंकि हैं दोनों एक से, ये भी प्रिय तिस्र वो भी प्रिय तिस्र, तो वहां प्रिय तिस्र स्वम। प्रिय हैं तीन जिसके, और प्रिय तीन कौन है, वो स्त्रीलिंग होंगे, ठीक है ना। तो उसका धन, उसकी संपत्ति, प्रिय तिस्र स्वम। प्रिय तिसरी ये सप्तमी का दिखा दिया, अंगी प्रत्यय का है। प्रिय हैं तीन जिसके, उसके पास ले जाकर के कोई वस्तु रख दो, उसको दे दो, तो प्रिय तिसरी निधे ही हो गया। तो ये उदाहरण जो और दिखाए इन्होंने यहां पर, जो समास करके दिखाए हैं, तो वहां भी जो रेफ आदेश है इसका प्रयोजन दिखा रहे हैं। क्योंकि ये रेफ आदेश न करें हम, तो कर्तृका प्रथमा के पंचमी के क्वेश्चन में क्या बनता है, या षष्ठी के कर्तु। कर्तुहु, इसका बनना चाहिए था फिर प्रियतिसुहु, ठीक है ना। ये रेफ का प्रयोजन। सप्तमी में कर्तृका क्या बनता है, कर्तरी, इसका बनना चाहिए प्रियतिसरी, वहां रेफ का प्रयोजन आ गया। इसलिए दिए उदाहरण ये। क्योंकि अकेले प्रिय और तीसरी के अकेले हम तीसरी चतुर्थी के रूप चलाएंगे, वो केवल बहुवचन में ही चलेंगे, वहां कैसे दिखाएं हम अन्य प्रयोजन, अन्य प्रयोजन वहां नहीं दिखा सकते। क्योंकि ऋतवत को भी रोका हमने, सप्तमी में ऋतुंगी सर्वनाम स्थानयोः को भी रोका। ये तभी तो दिखा पाएंगे जब हम समास करके बनाएंगे, मूल शब्द के तो एक वचन में बनते ही नहीं, तो वहां कोई प्रयोजन नहीं पता लग पाता। आगे देखो, जराया जरसन्य तरस्याम, इसमें विसर्ग हटा दो सूत्र में से, जराया जरसन्य तरस्याम। तो जराया षष्ठी वचनांतम, जरस प्रथम एक वचनांतम, अन्य तरस्याम सप्तम एक वचनांतम। मूल शब्द है जरा, अर्थ क्या है, वृद्धावस्था जो होती है, जरीश वयो हानौ, उसी से बनेगा जरा। तो जराया स्थाने अजादौ विभक्तौ परतः जरस आदेशो भवति अन्यतरस्याम, ठीक है ना। विकल्प करके जरस आदेश हो जाएगा जरा के स्थान में। आजादी व्यक्ति ऊपर से आई रही है, उसी को लेना है। अब इसके रूप चला लो सारे, कोई कठिनाई नहीं है, बहुत सरल है। कि मूल शब्द तो जरा है, जहां जहां आजादी व्यक्ति हो वहां जरस बोल मान करके रूप चलाना, जहां हलादी हो वहां जरा मान करके। तो प्रथमा के क्वेश्चन में क्या बनेगा, जरा ही बनेगा। सु आएगा, उसका लोप हो जाएगा, वो लोप हो जाएगा, हल दीर्घा सदस्य। तो जरा, अब द्विवचन आया, वहां पर दो दो रूप बनेंगे। अब जरस करेंगे तो जरसौ, नहीं तो जरे, जरा जरे जरा जरान जरे जरा, ये तो हो ही गए ना। तो आजादी में दो दो दूसरा बन जाएगा। तो जरसौ जरसह जरसम, जरसौ जरसह जरसा, आगे जरसे, आजादी ले रहा हूं केवल मैं। फिर जरसह, फिर जरसह, जरसाम, जरसी, जरसो हो गया बस। बाकी आकारांत के सब में चलने ही है, ये इसका कार्य हो गया।
अब अगला प्रकरण प्रारंभ होता है त्यदादियों का, ठीक है ना। इसका पहला सूत्र मुख्य है त्यदादि नामः। त्यदादि नाम षष्ठी बहुवचनान्तम अह प्रथमैकवचनान्तम। तो त्यदादि गण अलग से है किसी सूत्र में, सर्वादि के अंतर्गत त्यदादि। सर्वादि गण में जहां त्यद शब्द आता है वहां से लेकर के और उसके आगे के जो शब्द आएंगे वो त्यदादि गण में आएंगे। लेकिन अंत कहाँ जाकर के होता है फिर त्यदादि गण का, कह लें या सर्वादि गण का कह लें, कहाँ जाकर के होता है अंत? किम किम पर, किम पर जाकर के, तो उसमें भवतु भी फंस जाएगा फिर। भवत शब्द किम से पहले भवतु है ना, भवतु के आगे है किम। तो इसलिए यहां पर एक निर्णय लिया गया कि हम त्यद से लेकर के कहां तक त्यदादि को मानेंगे, कहां जाकर के समाप्ति करेंगे उसकी। तो जहां पर द्वि शब्द आता है वहां जाकर के इसको रोक देते हैं। तो एक वाक्य है कि द्विपर्यंता नाम त्यदादि नाम अत्वम इष्यते, अकार को स्वीकार किया गया है द्विपर्यंत तक, ठीक है ना। तो द्वि तक ले लेंगे बस, भवत उसमें बचाना है हमें। और भवत बचाना है तो किम भी चला गया बेचारा, वो तो अंत में आ रहा था ना, किम भी तो चला गया। तो किम चला गया तो किम को तो उसको करने के लिए फिर अगला सूत्र इसीलिए बनाया गया है कि मां का है नहीं, आगे आ रहा है। तो किमह कह करें या हम इससे आकार करते, किम के मकार को आकार करते ना, तो क्या बनता? तभी का बन जाता। इसलिए किम का सूत्र अलग से बना दिया है, मां सीधा ही का आदेश कर दिया है। तो त्यदादि नाम अंगा नाम विभक्त परतः अकारादेशो भवति। ये अची की अनुवृत्ति यहां नहीं लानी है, विभक्ति पर रहते। और ये विभक्ति कहां तक जाएगी? ये विभक्ति केवल ये 21 प्रत्यय यही नहीं, जो अन्य प्रत्यय आते हैं उसमें प्रागदेशो विभक्ति वाले प्रकरण में वो भी ले लिए जाएंगे, वहां भी ये आकार करेगा, ठीक है। तो यहां तो यही दे दिया धनुराम। तो त्यदादि में पहला शब्द क्या है? त्यद। और त्यद का रूप, त्यद शब्द का जो प्रयोग है ये वेद में होता है, लोक में इसका प्रयोग नहीं चलता। लोक में त्यद के ही अर्थ में तद शब्द है, दोनों के एक ही अर्थ है। दोनों के एक ही अर्थ है। एक और भी शब्द आता है त्वा, वो भी लोक में नहीं चलता है, वेद में आता है। और उसका अर्थ कोई होता है, कोई, ठीक है ना। कोई यानी कि अनिश्चितता के लिए प्रयोग करते हैं। और वह के लिए वेद में त्यद का अधिक प्रयोग मिलेगा और लोक में तद का प्रयोग करते हैं। तो वो तो आ गया त्यदादिगण में, लेकिन त्वा त्यदादिगण में नहीं आता है। त्वा एक अलग से माना गया है। वो मंत्र बहुत प्रसिद्ध है, सुना होगा तुम लोगों ने, जहां पर वेदवाणी की प्रशंसा की गई है। ध्यान आ रहा है किसी को मंत्र? उतत्वः पश्यन्, ब्रेक लग गया, आगे बढ़ाओ गाड़ी। न ददर्श वाचम उतत्वः शृण्वन् न शृणोत्य नाम। ऐसे मंत्र याद कर लिया करो, ये बहुत ही प्रसिद्ध मंत्र कहलाते हैं ये, और बड़े सरल भी हैं समझने में। तो उतत्वः पश्यन् न ददर्श वाचम उतत्वः शृण्वन् न शृणोत्य नाम उतो त्वस्मै तन्वं विसस्रे जायेव पत्य उशति सुवासः। निरुक्त में भी बहुत प्रसिद्ध मंत्र माना गया है ये, इसकी व्याख्या वहां भी की गई है निरुक्त में। वहां त्वः शब्द का प्रयोग किया गया है, बल्कि 3 बार आया। उतत्वः पश्यन् न ददर्श वाचम उतत्वः शृण्वन् न शृणोत्य नाम।
कुतो त्वस्मयी, यहाँ भी आ गया। अब सर्वाधिगण में तो ले लिया इसको, लेकिन तदादिगण में नहीं है ये, क्योंकि तदादिगण में होता तो क्या बनता, उत स्व पश्यन् ददर्श वाचम, तकार को सकार वहां भी होता ना, फिर तदोसः सावनंतयो आ रहा है ना, लेकिन त्वस्मयी में स्मयी हो गया है, क्योंकि सर्वनाम में आ चुका ना, सर्वनाम में स्मयी, वो लग गया। उतो त्वस्मयी तन्वम विसस्रे। तो इसलिए मैंने प्रसंगवश बताया कि सर्वनाम में होने के कारण से तो ये 3 शब्द हो गए ऐसे जिनमें प्रारंभ में तकार आ रहा है, एक शब्द ऐसा है जिसमें, बल्कि 2 जिनमें मध्य में, जैसे एतद, और एक कौन सा है, अदस, अदस भी तो है ना, उसमें तकार आ रहा है। ये तदोसह की दृष्टि से बोल रहा हूं मैं, तो तदोसह 4 जगह लगेगा, नहीं 3 जगह, क्योंकि त्वा तो उसमें त्यादिगण में नहीं आया, तो त्यद में और तद में और हाँ एतद, एतद मिलाकर के 4 बन जाएंगे, और अदस में। लेकिन ये करेगा त्यदादिगण में त्यद और तद, और दूसरा जो है एतद भी आ गया इसी प्रकार से, और बाकी सारे जो अन्य शब्द हैं वहां पर आकार कर देगा। और ये जो आकार है ये विभक्ति लाते ही हो जाता है, विभक्ति लाते ही आकार हो जाता है। उसके बाद मान लो हमें स्त्रीलिंग बनाना है, तो क्या करते हैं, फिर टाप कर लेते हैं तुरंत ही वहीं पर। स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो टाप करेंगे ना, तो टाप तभी तो करेंगे जब आकारांत बन जाएगा शब्द, अजादित अष्टार। तो व्यक्ति लाते ही पहले आकार कर लेंगे, स्त्रीलिंग बनाना है तो टाप कर लेंगे, आगे के फिर कार्य बाद में होते हैं। उदाहरण देख लो अब, स्यः त्यौते, तो स्यः त्यौत्य में स्यः में हम उसको भी लगाएंगे, तदोसह सावनन्ते हो जो सूत्र आ रहा है आगे, सकार भी कर लेंगे। सह तौते, यह यौये, एषः एतौ एते, इस सूत्र को लगाने के बाद तुरंत ही हमें अतोगुणे भी लगाना होता है, लगेगा कि नहीं। त्यद तद यद एतद सर्वत्र जो भी शब्द आ रहे हैं, दकार अंतिम वर्ण को आकार करके फिर अतोगुणे से पररूप कर लेंगे। हो गया स्पष्ट। कहीं न समझ में आए तो पूछ लेना, कोई बात छूट जाती है तो उसको प्रश्न करके याद दिलाया करो। आगे देखो, जो बात चल रही थी कि किम शब्द में भी हमें करना था, उसके लिए फिर अलग से सूत्र बना दिया, किमः कः, किमः षष्ठी कुशनांतम, कः प्रथम कुशनांतम। तो किम का षष्ठी में किमः रूप बनता है या कस्य बनता है, ये पाणिनि भूल गए क्या रूप चलाते चलाते। क्या होना चाहिए, कस्य कहा। अच्छा, अगर कस्य कहा सूत्र बनाएंगे तो क्या अर्थ होगा इसका, किसका कहा, नहीं कस्य कहा, यानी छात्रों से पूछेंगे पाणिनि जी कि बताओ मैं किसके स्थान में का आदेश करूं। ककार के स्थान पर ही ककार हो जाए। अगर ककार के स्थान पर ककार हुआ तो कस्य नहीं बनेगा, फिर या तो हम कह हलंत बोलेंगे, फिर कह कह, हाँ आकार उच्चारण ले लें हम, उसमें उच्चारण के लिए मान लें, तब कस्य बन जाएगा। तो यहाँ किमः में जो षष्ठी आ रही है उसका तात्पर्य वही है कि शब्दानुकरण होता है ये, ठीक है ना, किम शब्द को पकड़ना है, उसका अर्थ नहीं, उसका अर्थ लेंगे फिर तो कस्य बनेगा। तो हम अर्थ नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, अनर्थ कर रहे हैं क्या सूत्र का। हम शब्द का अर्थ नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं, अनर्थ। तो किमः स्थाने का आदेशो भवति विभक्तौ परतः। अब यहाँ पर भी वही कार्य करना है हमें, यहाँ अतोगुणे नहीं लगाना है बस, बाकी तो बन गया आकारांत पहले से ही है। तो प्रश्न यहाँ ये भी तो उठता है कि फिर सीधा हमने इसको आकार ही क्यों नहीं किया, भाई ऊपर से अनुवृत्ति ले सकते थे आराम से, फिर आदिगण में हमने नहीं स्वीकार किया था ना इसको,
तो कोई बात नहीं, आगे सूत्र जो बना रहे हैं तो आकार की अनुवृत्ति लेकर के उसको कर सकते थे। चलो उसका उत्तर बाद में आ जाएगा, लेकिन संक्षेप में बता भी देता हूं मैं कि वहां पर ये ना कि अकच प्रत्यय जब करते हैं तो वहां पर भी ये सूत्र लग जाता है और अकच सहित को भी ये आदेश हो जाता है। आगे देखो, अब अगला जो सूत्र आएगा, क्योंकि किमाह का ने तो सारी ही विभक्तियां ले ली, तो आगे का सूत्र इसका अपवाद बन रहा है। कुतिहो, कु प्रथम वचनांतम, तिहो सप्तमी द्विवचनांतम। तो कु अगर प्रथमांत है तो सूत्र बनना चाहिए कुस तिहो, या नहीं? तो क्या करें अब? क्या करें? अरे नपुंसकलिंग का मान लो, क्या करोगे? सु का लुक हो गया। जैसे जानू, मधु, मधु मधुनी मधुनी, ऐसे कु, तो कुति हो। तिहो में जो ता में ई है, ये उच्चारण के लिए ही स्वीकार करना है इसको, ठीक है ना, उसका कोई महत्व नहीं है अलग से। तो तकार मात्र ही लेना है, उधर हकार मात्र ही लेना है, क्योंकि ओस जुड़ा हुआ है इसमें, उसमें उच्चारण के लिए कुछ भी नहीं है और अलग से। और विभक्त पीछे से आ रहा है, तो ये दोनों क्या हो गई? वर्ण। और वर्ण विधि में फिर तदादि विधि। तो तकारादौ हकारादौ च विभक्तौ परतः किमः स्थाने कु आदेशो भवति। अब ये इसका अपवाद बन गया, नहीं तो वो तो का आदेश कर देता, क्योंकि तकारादि हकारादि जो प्रत्यय आएंगे उनका भी नाम विभक्ति है प्रागदेशो व्यक्ति से। अब ये जो कु आदेश होगा, ये जो हम सुपों में रूप चलाते हैं सुबंतों के, वहां तो ये आदेश कहीं होना नहीं है, यह हो जाएगा, क्योंकि सुओजस आदि जो 21 प्रत्यय हैं इनमें कोई है तकार आदि हकार आदि? कोई भी नहीं है। तो अन्य जो प्रत्यय हैं प्रागदेशो व्यक्ति वाले प्रकरण में, उन्हीं के उदाहरण मिलेंगे यहाँ पर। अब जैसे कुतः, तसिल प्रत्यय हो गया, पंचम्यास तसिल, कु आदेश हो गया, सप्तम्यास त्रल, कुत्र, और ह भी है, वाह च छंदसी, वेद में ह प्रत्यय भी हो जाता है, उसका भी नाम विभक्ति है। तो कुह, जो कुत्र का अर्थ है वही कुह का अर्थ है। अब एक और आया, क्वाति, क्व लुप्त प्रथमांत निर्देश है। अगर लुप्त नहीं मानेंगे तो क्या बनेगा? क्वोति, फिर ऐसे बनता सूत्र, अति सप्तम एक वचनांतम। अति का तात्पर्य अत, तो अति विभक्तौ परतः किमः स्थाने क्व आदेशो भवति। क्योंकि किमः कह सूत्र तो का आदेश कर रहा था, ये तकारादि हकारादि तो है नहीं जो कु हो जाता, तो वो का आदेश कर रहा था, इसने कर दिया क्व आदेश। अच्छा, यदि कुतिहो सूत्र, कुतिहो सूत्र में ही अगर इसको हम अति को जोड़ दें, तकारादि हकारादि और अत, ठीक है ना, तकारादि हकारादि और अत, इनके परिणते कु आदेश होता है। तो अत परिणते कु आदेश करके कुआ नहीं बन पाएगा। क्या रुकावट आ रही है? अरे यणादेश करके कुआ नहीं बन जाएगा? कु और अ, कुआ बन गया, कु आदेश कर लो। तो कुआ आदेश करने की क्या आवश्यकता है भाई? कुछ न कुछ तो प्रयोजन है, नहीं तो कुआ आदेश क्यों कर रहे हैं पाणिनि? सीधा कु ही ना रखें, उसी में तिहो के साथ में अति और जोड़ सकते थे, अत प्रत्यय को भी, और 3 प्रत्यय पर रहते, तकारादि हकारादि और अत प्रत्यय पर रहते, कु आदेश हो जाता सामान्य रूप से।
तो उस अवस्था में अगर कु आदेश करेंगे तो गुण की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है ना। जब कु के अत प्रत्यय में जैसे कु और अत, अत प्रत्यय लाए हम, किमोत सूत्र है ना, तो अत प्रत्यय जो होता है तो उसके परिणति हमने किम शब्द के स्थान पर कु आदेश कर लिया, और वो आ रहा है तद्धित में, है ना, भाषंज्ञा वहां होगी। भाषंज्ञा होकर के और गुणा लगेगा कि नहीं लगेगा बताओ? फिर कुआ बनेगा कि कवा बनेगा? कवा ये बनेगा, इसलिए कुआ आदेश किया गया है। हो गया स्पष्ट? गुण को रोकने के लिए, जो और गुण से गुण की प्राप्ति होती है उसको रोकने के लिए। तो ये बन गया क्व गमिष्यसि क्व भोक्ष्यसि। तो यहाँ अत आदेश, अत प्रत्यय के परिणति क्व आदेश करके अतो गुण को भी, अतो गुण को लगाएं या यसे तीचे? यसे तीचे लग जाएगा यहाँ तो, ठीक है ना, वह संज्ञा है ही, आकार का लोप हो जाएगा। आगे देखो, तदोसः सावनन्तयोः, तदोह षष्ठी द्विवचनान्तम, सह प्रथम एकवचनान्तम, सौ सप्तम एकवचनान्तम, अनंतयोः षष्ठी द्विवचनान्तम। अनंतयोः में भी द्विवचन है और तदोह में भी द्विवचन है, तो उसी का विशेषण है ये। अनंतयोः तकार दकारयोः स्थाने सकारादेशो भवति सौ परतः। तेदादियों में जो शब्द आ रहे हैं सारे, उनमें से हमें छांटना है कि जिन शब्दों में तकार दकार हो लेकिन अंत में न हो, आदि में आ जाएं, जैसे तद है, त्यद है, अथवा मध्य में आ जाएं, जैसे अदस है, एतद है, अंत में नहीं आने चाहिए। अंत में आएंगे तो नहीं करेगा ये। जैसे तद में ही अंत में आ रहा है नहीं दकार, तद में ए तद में अंत में दकार आ रहा है कि नहीं, वहां नहीं करेगा। तो उदाहरण देख लो अब कि स्यः, क्योंकि जहां हमें केवल उदाहरण लेना है सुप्रत्यय परिणत्य, तो एक वचन का ही उदाहरण आएगा। तो त्यद का स्यः, तद का सह, एतद का एषः, दकार का अदस का असौ, ये एक वचन ही है, प्रथमा व्यक्ति का एक वचन असौ। तो यहाँ अदस में सकार को, वो दकार को सकार इससे हो गया है, और सकार को आकार पहले कर लेंगे हम तेदादी नाम से, वो तो प्रारंभ में ही हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर सुप्रत्यय का क्या करेंगे, क्या करेंगे? बल्कि यहाँ पर त्यादी नाम भी नहीं, यहाँ तो सीधा सूत्र लग जाएगा, अदस औ सुलोपश्च। सु का तो लोप कर देना है और अंतिम अल को औ कर देना है। असौ, असौ अमु अमी, इसके रूप सबसे अलग चलते हैं। जैसे युष्मत अस्मत के रूपों का मेल किसी से नहीं होता, ठीक है ना, ऐसे ही अदस के रूपों का भी मेल किसी से नहीं होता है, इसीलिए इनके अलग सूत्र बनाए गए। युष्मत अस्मत के भी अलग से देख ही लिए हमने, सारे 24 सूत्र जो हैं, और अदस के लिए भी अलग से सूत्र हैं, जिसमें कि दो तो सबसे मुख्य हैं, अदसो सेड़ दादु दोमह एत ईद बहुवचने, ये दो तो बार बार लगते हैं। और सुप्रत्यय के लिए मैंने बोला ही था अभी, अदस औ सुलोपश्च, ये आगे आ ही रहा है अभी। तो ये तीन सूत्र अदस के लिए अलग से बनाए गए हैं। चलो आगे देख लो इसी को अब। अदस औ सुलोपश्च अदस षष्ठे कुशनान्तम औ लुप्त प्रथमांत निर्देशः सुलोपः प्रथम कुशनान्तम च अव्यपतम। तो अदसः, अदसः
अब अधसह में तो आ गई षष्ठी, तो आदेश में षष्ठी होती है, आदेश इसको करते हैं तो उसमें षष्ठी होती है, तो अधसह स्थाने औकारादेशो भवति। कब होता है? तो कब होता है में हम ऊपर से जो सौ आ रहा है उसको ले लेंगे, सौ विभक्तौ परतः, एक कार्य। दूसरा कार्य है कि सुलोपश्च, सोर लोपो भवति। जो प्रत्यय आया था सु, जिसके पर रहते ये आकार आदेश, ये औकार आदेश किया गया है, उस सु का भी लोप कर देना है और इधर औकार हो जाएगा। तो अभी हमने बना ही लिया है, तदोसह सावनंत सकार कर लेंगे और दकार को सकार, और इस सकार को अंत वाला है उसको औ कर लेंगे, इससे वृद्धि हो जाएगी और सु का लोप कर दिया गया है। अब आगे इदम का प्रकरण प्रारंभ होता है, और ये 5 सूत्रों में इदम का प्रकरण, 6 सूत्र हैं बल्कि, ये चलेगा, ठीक है। तो देखो आगे, इदमो महा, इदमः षष्ठी कुशनांतम, मह प्रथम कुशनांतम। म में आकार उच्चारण के लिए है, तो केवल एक शब्द लिया है इसने, इदम शब्द, और प्रत्यय पीछे से वही आ रहा है, सुप्रत्यय, सौ, सौ की वृत्ति आ रही है, तो सौ विभक्त परतः है इदमः स्थाने मकारादेशो भवति। अब मकार आदेश किया है तो कहाँ होगा? तो बड़ा विचित्र सा लगेगा कि इदम में तो मकार पहले से ही था, उसी को फिर मकार आदेश कर रहे हैं। इदम में तो मकार पहले से ही है, नहीं है विद्यमान, और फिर भी मकार आदेश कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? बहुत सरल उत्तर बन जाएगा इसका, तो क्यों करना पड़ रहा है? सरल बोल दिया मैंने फिर भी। तेरादि नाम से आकार प्राप्त हो रहा था, नहीं हो रहा था, उसको रोकना है भाई, नहीं तो आकार हो जाएगा फिर। मकार है तो मान लिया हमने, लेकिन मकार रहेगा तो नहीं, तेरादि नाम है उसको आकार कर देगा। अब बना लो रूप, कैसे बनाओगे फिर? सुप्रत्यय में। अच्छा, अगर ये सूत्र ना होता तो क्या बनता? जरा बनाओ तो रूप, क्या बनेगा? हम्म, क्या बनेगा? मकार को आकार करेंगे, नहीं करेंगे फिर? और सु को विसर्ग ही होगा, इदः हैं? ईसः, इदः, इदः हैं? द को भी सकार हो जाएगा। हाँ, दकार को भी सकार। तो इसने कर दिया मकार को मकार, बच गया बेचारा, ठीक है ना। तो तेदादी से प्राप्त आकार को रोकने के लिए अब मकार ही रह गया, तो इदम, और आगे अब सुप्रत्यय जब आएगा तो सुप्रत्यय का फिर क्या करेंगे अब? क्योंकि अब तो हल से उत्तर आ रहा है न, सु आकार तो आदेश हो नहीं पाया, तो हल में आप से हटा दो उसको, फिर इदम रह गया। अब ये जो इद भाग है इसका, ठीक है ना, उसी का सूत्र देखो आगे और आ रहा है एक, कौन सा? देखो, एक तो सूत्र है यह सौ, ये 2 सूत्र हमें ध्यान रखने हैं इसके साथ में। आगे है इदोय पुंसी, हम पुल्लिंग के रूप चलाएंगे तो इदोय पुंसी लगाएंगे, और स्त्रीलिंग में चलाएंगे या नपुंसकलिंग में तो लगेगा ही नहीं, तो उस अवस्था में यह सौ, ठीक है ना। पुल्लिंग में चलाएंगे तो इदोय पुंसी, स्त्रीलिंग में चलाएंगे तो यह सौ। समझ में आ गया नहीं? तो हमारा पुल्लिंग का रूप बनाना है हमें, तो क्या लगाएंगे हम? इदोय पुंसी। तो इदोय पुंसी लगाएंगे तो इद भाग के स्थान में आदेश कर दो। देखो, सु का तो लुक हो गया है, इदम हमारे पास में है अभी, तो इद भाग को कर दिया हमने आय। आगे क्या है? आगे क्या है? इदम है ना, तो इदह आय पुंसी,
तो इद भाग को कर दिया हमने आय आदेश, तो द में और रह गया ना, वो या में जोड़ दो, आया, ठीक है ना, अयम बन गया, हो गया नहीं हो गया। ऐसे ही यह सब स्त्रीलिंग बनाएंगे, क्योंकि पुल्लिंग में लगता है वो केवल। यह सब तो एक सामान्य सूत्र था, इदो पुंसी उसका अपवाद था। यह सब ने नहीं कहा ऐसा कि स्त्रीलिंग में करूंगा मैं, उसने सभी सर्वत्र प्राप्ति करा दी। वो इदम के दकार के स्थान पर यकार आदेश करता है, तो वहां इदम का बन जाएगा, दकार को यकार कर दो केवल, इयम, बस। ये सु के उदाहरण हो गए। चलो ये हो गया। अब आगे हमें और भी रूप चलाने हैं। तो इदमो मह ने तो इतना ही मात्र कहा था कि इदम के मकार को मकार ही रहेगा सु पर रहते, तो सु का तो निर्णय हो चुका है। अब यहाँ पर सु की अनुवृत्ति को कर दो समाप्त, सऊ जो आ रहा था, अब केवल विभक्तों को चलने दो आगे। और देखो ये कैसे पता लग रहा है हमें, जब इदमो मह में सऊ की अनुवृत्ति आ रही थी तो आगे जो सूत्र आ रहा था यह सऊ, वहां फिर सऊ बोला गया था, उससे पता लग गया ना कि इसके पिछले सूत्र में सऊ नहीं है, हो गया ना स्पष्ट। तो दश सूत्र में हम विभक्तों की अनुवृत्ति लाएंगे अब केवल, तो सर्वत्र लगना है ये। तो विभक्तौ परतः इदमः दकारस्य स्थाने मकारादेशो भवति। अब ये दकार को मकार करेगा सर्वत्र, ठीक है ना। आगे फिर यह सब सूत्र आ ही गया था उसका अपवाद, और यह सब का फिर अपवाद दो पुंसी, ये इनका क्रम है परस्पर, ये सामान्य हो गया। फिर दष्ट सूत्र ये दकार को कर देगा मकार। अब जो हमने अभी रूप बनाया था अयम इयम आदि, अब आगे जब बनाएंगे अन्य व्यक्तियों में तो वहां हमें इदम के दकार को मकार करते जाना है, वो चाहे स्त्रीलिंग के हों, चाहे नपुंसकलिंग के हों, चाहे पुल्लिंग को, इससे कोई लेना देना नहीं। तो इमऊ, अयम तो बन गया पुल एक वचन में, दूसरे वचन में फिर इमऊ, फिर इमे, ठीक है ना, इमम इमऊ इमान, ऐसे ही स्त्रीलिंग में भी सभी में बना लेंगे। चलें आगे, ये देख ही लिए थे हमने, फिर देख लो, यह सौ, यह प्रथम एक वचनांतम, सौ सप्तम एक वचनांतम। अब ये इसका अपवाद बन गया दश्य का। सौ परता इदमः दकार से स्थाने यकारादेश भवति, नहीं तो पिछला तो सूत्र मकार कर ही रहा था। अगर ये यह सूत्र न होता तो ये स्त्रीलिंग में क्या बनता, फिर इमम बनता, इमम। अब बनेगा इयम, दकार को यकार कर दिया। अब पुल्लिंग में इसका अपवाद और आगे इदो पुंसी, इदः षष्ठे कुशनांतम अय प्रथमे कुशनांतम पुंसी सप्तमे कुशनांतम। अब यहाँ क्योंकि दो वर्ण लाने हैं आदेश में, तो इधर भी ईद भाग पूरा बोला गया। जैसे पीछे तो दकार को यकार था, लेकिन यहां पर दकार को यकार तो यहां भी है, परंतु इकार को अकार मान लो। अब अंतर जो दिखा रहा हूं मैं, वहां था इयम, तो इयम में जो यम शब्द है वो तो यहां भी आ रहा है अयम में भी, लेकिन वहां ई है, यहां अ है, इतना ही तो बढ़ाना था। तो इतना बढ़ाने के लिए बोलना पूरा ही पड़ा कि इदः अय, पूरे ईद के स्थान, अनेकाल होने से पूरे के स्थान पर हो गया, तो यहां बन गया अयम ब्राह्मण, ये हो गया। अब यहां पर एक और सूत्र लिया। अब जो सूत्र ले रहे हैं वो इद भाग की अनुवृत्ति लेते हुए, इदह की अनुवृत्ति लेते हुए। तो ये जो सूत्र हैं दोनों, यह सब इदो पुंसी, ये तो सुप्रत्यय पर रहते लग रहे थे केवल। तो अगला सूत्र कोई अपवाद नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वो अलग ले रहा है, आप ही कह करके वो टाप से प्रारंभ कर रहा है, तो ये अपवाद नहीं कहलाएगा। तो अनाप्य कहा, अन लुप्त प्रथमांत निर्देश, आपी सप्तमे कुशनांतम, अकह षष्ठे कुशनांतम। अब ये जो आप शब्द है, आपी जिसमें सप्तमी आ रही है,
पीछे भी कहीं आया है ये? अब तक नहीं आया ये आपी। आप तो आया है अनेकत्र टाप डाप चाप के लिए, लेकिन ये जो आप है ये वो आप नहीं है। यहाँ टाका तो लेते हैं आ, क्योंकि यहाँ विभक्तों का प्रकरण चल रहा है। यहाँ टाप डाप चाप ले भी कैसे लेंगे? तो इसलिए कोई संकोच भी नहीं हुआ पाणिनि को आप शब्द लेकर के सप्तमी ला करके उसमें। क्यों? उन्हें पता है विभक्तों के प्रकरण में ये टाप डाप चाप आ ही कैसे जाएंगे। तो विभक्तियों में हम जब देखेंगे तो आप एक प्रत्याहार लिया जाता है। ये टा के आ से प्रारंभ करके सुप के पकार तक। हो गया स्पष्ट? ये है प्रत्याहार। तो अन आपी अकह, अकह में नए समास कर लेंगे। न विद्यते ककारः यस्मिन, अर्थात इन्हीं शब्दों में जिसमें इदम शब्द में ककार नहीं होना चाहिए। तो अककारस्य इदमः स्थाने, इदमः इद रूपस्य स्थाने अन आदेशो भवति आपौ आपी विभक्तौ परतः। तो टाप से लेकर के तृतीया से लेकर के सप्तमी के बहुवचन तक जो प्रत्यय आएंगे वहां पर इद के स्थान पर अन आदेश हो जाएगा। तो काफी परिवर्तन हो गया। इदम, इदम में जो है मूल स्वरूप बहुत थोड़ा सा ही बच पाता है उसमें, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ, उधर यकार किया फिर मकार किया। अब ले दे के जो और व्यक्तियां रह गई थी वहां पर अन आदेश कर दिया। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ दो भाग करने हमें। जैसे यहाँ तो तृतीया से लेकर के सप्तमी तक के सारे प्रत्यय हो गए और सभी प्रत्ययों के पर रहते इसने अन आदेश कर दिया, लेकिन रूप चलाते हैं हम तो सर्वत्र तो अन मिलता नहीं है भाई। अनेन, अब आभ्याम में कहाँ है अन, ए भी में कहाँ है अन। अब दो भाग कर दो क्योंकि आगे सूत्र एक और आ रहा है हलीलोपः। तो अब हलादी और आजादी करके छांट लो। तो तृतीया से लेकर के सप्तमी तक कितने आजादी हैं? शीघ्रता से उत्तर दो। 8। शीघ्रता हो गई। देखो हम भा संज्ञा पद संज्ञा में हम अभ्यास कर चुके हैं 9 और 7 का, लेकिन वहां शस भी तो जोड़ा गया था। तो 8 और 7 बोल दो जल्दी से कि 8 आजादी 7 हलादी। भाई 9 7 की जगह शस को हटा दो क्योंकि हम टाप से प्रारंभ कर रहे हैं। तो 8 और 7, तो 8 स्थलों पर तो अन आदेश कर दो, 7 स्थलों पर एक भाग को ही हटा दो, हली लोपा। अब इस भाग को हटाएंगे तो क्या बचेगा? इस भाग का लोप कर देंगे तो क्या बचेगा? चलो देखते हैं आगे, पहले इसका देख लो। तो ये हो गया अन आदेश, टा प्रत्यय आगे है, ठीक है ना। तो इदम के इद भाग को अन आदेश हुआ। अब अन आदेश करके क्या है स्थिति आगे? क्या करेंगे अब? अनादेश करके अब क्या करेंगे? बोलो आगे बोलो। देखो इद भाग को किया है ना अन, तो अ न में अ है, ध्यान रखना। अ न अकारांत आदेश है ये, और आगे क्या बचा? अम, यही तो है ना। लेकिन यहां पर हमने जो सूत्र लगाया था पीछे इदम मह, क्या वो इदम के मकार को मकार करेगा? क्यों नहीं करेगा? वो तो सुप्रत्यय पर रहते ही कर रहा था केवल। तो त्यदादि नाम है तो लगना है ना अब सर्वत्र। तो त्यदादि नाम से मकार को आकार हुआ, एक आकार द में भी रह गया था। तो अ न अ फिर टा है आगे। अब तो लगा लो 2 बार। 2 बार लगाने में थकावट तो नहीं आएगी, तो 2 बार उसको लगा लेंगे। तो कुल मिलाकर के क्या बचा फिर? अ न और आ। अब ये आकारांत के आगे टा आता है तो टांग सिंह सामीनाथ से है। जैसे बालक का बालकेन, तो अन का अनेन।
तो इस तरह से अजादियों में ये सर्वत्र ध्यान रखना है। ठीक है, ये हो गया। आगे देखो, ये किस अनेन अनयो दो उदाहरण दिखा दिए इन्होंने। तो दो इसलिए दिखाए हैं क्योंकि यहीं पर प्राप्ति हो पाएगी। क्यों मिलेंगे दो? दो का मतलब तीन हो गए, दो ओस के हो गए, एक टाका हो गया। तो अभी तो हम बोल रहे थे 6 8 और 7, तो 8 में तीन ही मिल पाए इसको। 8 में तीन ही मिल पाए, उसमें क्या कारण दिखाई दे रहा है? देखो, हम ये प्रत्यय लाएंगे तो स्मयी हो जाएगा, वो हलादी बन गया। नसी लाएंगे तो स्मात हो गया, वो हलादी बन गया। समझ में आ रहा है नहीं सारा? अरे देखो ना छांट कर, कहाँ मिल पा रहा है हमें? सर्वत्र तो बाधा आ रही है। तीन ही बचेंगे इसके सामने। कहीं स्मात हो गया, कहीं स्मय हो गया, कहीं स्मिन हो गया है, कहीं सुडागम होकर के षष्ठी में बहुवचन में उधर भी हलादी बन गया। तो सर्वत्र तो हलादी बन चुके हैं, हुआ ही नहीं कहीं पर भी। तो इस तरह से तीन ही मिलेंगे। और अन्य जो हमने कहा था कि 7 मिलेंगे अगले वाले सूत्र को, तो अब 7 नहीं, संख्या बढ़ जाएगी उसकी अब। ठीक है ना, उसकी संख्या बढ़ गई अब, तो वो ज्यादा लगेगा। हली लोपः, हली सप्तमे कुशनांतम लोपः प्रथमे कुशनांतम। तो अककारस्य इदमहस्त इद भागस्य लोपो भवति हलादौ व्यक्तौ परतः। अब यहाँ पर देखो, इदम में मकार को तो अकार कर लिया हमने त्यदादि नाम से, इदम में से इद भाग का लोप कर दिया, बचा केवल अकार द में। उधर माँ को भी अकार हो गया, मकार को। तो दो अ है ना, अतोगुणे लगा दो, एक ही अ बचा। अब एक अ के रूप चलाने, बताओ, इदम का रूप चलाने बैठे हम, मिला हमें केवल वहां से छोटा सा एक भाग। आकार के रूप चलाओ केवल अब, है ना? इतने से ही काम चलाना पड़ेगा अब तो आ के आगे भ्याम आया, दीर्घ कर दो, तो पीछे से आभ्याम। ठीक है ना? अनेन आभ्याम, एभिः अस्मै आभ्याम एभ्यः, है ना? सर्वत्र आ ही दिखाई दे रहा है। अस्मात् आभ्याम एभ्यः, अस्य अनयो में पहुंच गया पीछे वाला। फिर एषाम, अस्मिन, अनयोः, एषु। बहुवचन में हम एकार करते जाएंगे, बहुवचन ने झल लिए। चलो, ये हो गया। समाप्त करते हैं इसको अब, या छोड़ते हैं? अभी पूरा ही कर लेते हैं, 5 सूत्र और रह गए हैं। सब पढ़े हुए हैं, पुनरावृत्ति तो करनी है, या कुछ नया निकालना है इनमें से? कुछ नहीं मिलेगा नया, सब वही है। तो मृजेर वृद्धि, ये मृद धातु के लिए है अकेला सूत्र, ध्यान रखना, किसी और धातु से बिल्कुल संबंध नहीं है इसका। तो मृजे है षष्ठे कुशनांतम, वृद्धि प्रथम कुशनांतम। और कोई भी शर्त नहीं है इसकी। शर्त क्या है? बस अंग बन जाइए। और अंग कब बनता है पता ही है, मैं बिना प्रत्यय आए तो अंग बनता नहीं। तो मूल अवस्था में तो कर नहीं सकते हम यहाँ पर कि धातु लाए, धातु पाठ से उठा करके धातु संज्ञा कर ली और तुरंत ही वृद्धि कर लें उसको कि क्या है, मार्ज, अब आगे हम अन्य प्रत्यय लाएं, ये संभव नहीं है। हमें पहले प्रत्यय लाना होगा, फिर अंग बनेगा, तब ये सूत्र लगेगा। ठीक है? तो जहां कहीं भी हमें वृद्धि करनी होती है तो साथ में ये भी ध्यान रखना है कि इसने ये तो बताया नहीं वृद्धि कौन से वर्ण को हो, तो एको गण वृद्धि परिभाषा को साथ में जोड़ लेंगे। तो मृजे रंगस्य एकः स्थाने वृद्धिर भवति। अब मृज में एक कौन सा है? रिकार आ रहा है, उसी को वृद्धि होनी है, प्रपर होकर के मार्ग बन जाएगा। और जब हम एको गण वृद्धि परिभाषा को लगा करके वृद्धि करते हैं तो फिर साथ में कितने प्रत्यय आते हैं, तो किंग टीचा भी लगेगा फिर रोकने के लिए, लगेगा कि नहीं? अगर हमने एको गण वृद्धि परिभाषा को लगाया है तो किंग टीचा तो लगना ही है। तो तिप में तो बना लिया हमने मार्ष्टी, यहाँ पर भ्रष्ट भ्रष्ट लगा लेंगे, ध्यान रखना। लेकिन जब तस लाएंगे तो किंग टीचा रोक देगा। तो अब बना लो रूप, जल्दी से बोलना, मार्ष्टी, मृष्टः, मृजंती, है ना, मार्क्षी,
मृष्ठः मृष्ठ, मार्जमी मृज्वः मृज्मः, ऐसे रूप चलते हैं। अन्य प्रत्ययों में है मार्ष्टा, मार्ष्टुम, मार्ष्टव्यम, ये दिखा दिए। तो ये तो एक अलग सूत्र हो गया। अब यहां से वृद्धि की अनुवृत्ति ऐसे भागेगी कि अगले पाद में भी छलांग लगाएगी, और इसको बोलते हैं वृद्धि प्रकरण। यहां से प्रारंभ हो गया, ठीक है ना। पाद समाप्त करने से वृद्धि का प्रकरण समाप्त नहीं हो जाएगा, ये आगे तक पीछा नहीं छोड़ेगा अभी। अब सारे ये वृद्धि के सूत्र आएंगे, कैसे कैसे क्या होता है। उनमें से मुख्य मुख्य सूत्र इस पाद में आ गए हैं। अब ये मुख्य सूत्र कहलाते हैं, जो आगे आ रहे हैं 4 सूत्र। तो पहला है अचो इणिति, अचः षष्ठे क्वचनांतम, इणिति सप्तमे क्वचनांतम है। अजंत से अंगस्य, क्योंकि अचः बोल दिया है ना, तो तदंत विधि हो जाएगी। वर्ण होते ही तदंत विधि तो होनी ही है। अजंत से अंगस्य यति नीति प्रत्यय परतः वृद्धिर्भवति। उदाहरण सब देख चुके हैं हम पीछे से। तो तंडुल निचायः, ये ची धातु को चई हो गया है। ऐसे ही निष्पावः, पू को वृद्धि कर ली है, प्रत्यय देख लेना सब। ऐसे ही कारः, ये घय प्रत्यय करके बना लिया गया है। और नित के उदाहरणों में गो शब्द को हमने, जो आगे सर्वनाम के प्रत्यय थे सर्वनाम स्थान के, तो उनको णित किया था ना गोतोणित सूत्र से। तो णित के समान हो जाने के कारण से गो कोई वृद्धि औ हो गई है। तो गौ गावौ गावह गावम गावौ, बस नहीं गाम गावौ, गाम में तो नहीं होता है गावौ। सखा सखायौ सखायः सखायम सखायौ, वहां भी था णित के समान कर दिया गया था ना। कौन सा सूत्र था सखी शब्द के लिए? सख्यु असंबुद्धौ। आगे जैत्रम यौत्रम च्यौतनः, तो जी धातु से और यू धातु से और च्यू धातु से। तो यहाँ पर तनन प्रत्यय हुआ है, उनादि का सूत्र है। जनि दाच्यु श्री व्री आदि करके देख लेना उसको। आगे देखो अतः उपधायाः, अतः षष्ठे क्वचनान्तो उपधायाः षष्ठे क्वचनान्तम। अब यहाँ पर अंगस्य का ही अधिकार है मात्र, अचः तो यहाँ नहीं जुड़ पाएगा। तो अतः जब कहा गया और आ रही है इसमें षष्ठी विभक्ति, ठीक है ना, उधर ऊपर से अंगस्य आ रहा है, लेकिन एक षष्ठी और भी है इसमें, उपधायाः। अगर उपधायाः शब्द न होता तो कैसे अर्थ करते फिर? जैसे पीछे किया था अजंतस्य अंगस्य, यहाँ क्या बोलते? आकारांतस्य अंगस्य, यही तो बोलते। लेकिन क्योंकि उपधायाः षष्ठी एक और आ रही है, अब ये अतः उपधायाः, ये दोनों आपस में परस्पर विशेषण विशेष्य बन जाएंगे, और ये दोनों बनेंगे फिर विशेषण अंगस्य के। तो इस तरह से अंगस्य उपधायाः आकारस्य स्थाने। अब अकारांत नहीं लेंगे हम, वो आकार उपधा में ही आना चाहिए, क्योंकि जगह बता दी गई उसकी। अब तो अंगस्य उपधायाः आकारस्य स्थाने ईति प्रत्यय परतः वृद्धिर्भवति। तो भागः त्यागः यागः ये सब उदाहरण है। पाचयति पाचकः, पाठयति पाठकः, तो सर्वत्र उपधा को वृद्धि करता है ये। और जब उपधा एक बता दिया है, स्थल विशेष बता दिया, वर्ण विशेष बता दिया, तो निर्णय तो कर दिया है। तो निर्णय हो जाने के कारण से इको गुण वृद्धि नहीं लगेगा। पहली बात तो ये, यहाँ पर एक है ही नहीं, आकार ही ले रहे हैं सीधा, है ना। तो कोई संबंध नहीं, उस परिभाषा से यहाँ कोई संबंध नहीं है। तो ये तो हो गए अचोणिति अतभ्रायाः। ये धातुओं में अंग तो सभी हैं, प्रातिपदिक भी अंग होते हैं, धातु भी अंग बन जाते हैं। लेकिन धातु जब अंग बनेगी तब तो ये 2 सूत्र लगाएंगे, अचोणिति अतभ्रायाः। और जब प्रातिपदिक अंग बनेंगे, ठीक है ना, न्या प्रातिपदिकात के अधिकार में हम जाएंगे प्रत्यय लाने के लिए, तो वहां से आए प्रत्यय प्रातिपदिक को ही तो अंग बनाएंगे। तो प्रातिपदिक जो अंग बनेंगे उसके लिए आगे के 2 सूत्र हैं। तो 2 सूत्र धातुओं के लिए, धातु रूपी अंग के लिए, और 2 सूत्र प्रातिपदिक रूपी अंग के लिए। आगे है तदितेषु अचाम आते है। तदितेषु सप्तमी बहुवचनांतम अचाम षष्ठी बहुवचनांतम आदे है षष्ठी वचनांतम। ईणति चल ही रहा था पीछे से, और ये जहां तक वृद्धि की अनुवृत्ति जाएगी वहीं तक ईणति की जाएगी।
इन दोनों का संबंध आपस में जुड़ गया है। तो तद्धितेषु बहुवचन का प्रयोग किया है। तो तद्धिते इति नीति प्रत्यय परतः अंगस्य अचाम आदेः, अचाम आदेः। अब किसके स्थान में करें? तो अचाम आदेः अचः स्थाने वृद्धिर्भवति। तो अचः कहां से लाएंगे? पिछले सूत्र में तो अतः पढ़ा गया था, वहां तो अचः का कोई संबंध नहीं था। तो ऊपर से ले लेते हैं फिर, और अचोणिति से अचः को ले लिया। अब यहां पर भी किस वर्ण को वृद्धि करनी है ये बता दिया कि नहीं? कि अचाम आदे है अचः स्थाने। अब लगाएंगे हम इको गुण वृद्धि, यहां भी नहीं लगेगा, यहां भी कोई संबंध नहीं उसका। तो गर्ग से गार्ग्य यहीं प्रत्यय करके, वत्स से वात्स्य, दक्ष से ई प्रत्यय करके दाक्षी, प्लक्ष से प्लाक्षी, और नित में उपगु से अण प्रत्यय करके उपगवः, कपटु से कापटवः। बस सब पढ़े हुए हैं ये सारे। आगे किति च, किति सप्तम में कुशनांतम च व्यपदम। अब पिछला सूत्र पूरे का पूरा आ जाएगा, उसमें से तद्धित सारे प्रत्यय पिछले सूत्र ने लिए थे, सभी प्रकार के ञित्रणित जिनमें अनुबंध लगा हुआ है। तो ञित्रणित वाले सारे प्रत्यय तद्धित वहां आ गए, लेकिन ककार यदि अनुबंध लगाएंगे पाणिनि तद्धित प्रत्ययों में, ठीक है ना, उसके लिए फिर ये सूत्र है आगे। तो अपवाद नहीं कहेंगे इसको, ये अपवाद नहीं है, क्योंकि ककार एक अलग अनुबंध हो गया ना, पिछले सूत्र से तो वहां वृद्धि प्राप्ति ही नहीं थी, और ये भी वृद्धि कर रहा है, अपवाद वैसे भी नहीं बनेगा। तो तद्धितेषु, तद्धिते किति प्रत्यय परतः अंगस्य अचाम आदेः अचः स्थाने वृद्धिर्भवति। ठीक उसी प्रकार की शैली से अर्थ हो जाएगा, केवल अनुबंध का अंतर पड़ जाएगा। वैसे तो कित जब पाणिनि किसी प्रत्यय को करते हैं तो तुरंत हमारे ध्यान में आता है किंगिति च, ये तो वृद्धि को रोक देता है। और यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ वृद्धि हो रही है। इसीलिए मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया था, एको गुण वृद्धि परिभाषा लगती ही नहीं यहाँ पर, और जहां वो परिभाषा नहीं लगती वहां किंगिति च भी नहीं लगता। और फिर किंगिति च लगा देंगे तो किति च करेगा क्या? वैसे भी यहाँ तो स्पष्ट ही खतरा मोल ले रहा है सूत्र, निकित प्रत्यय आने पर ही वृद्धि करता है ये। तो ये जो ककार होता है तद्धित प्रत्ययों में, ये वृद्धि गुण को रोकने के लिए नहीं होता है, वृद्धि करने के लिए होता है। अन्यत्र कहीं ककार लगता है तो वो वृद्धि गुण को रोकने के लिए होता है। तो नड शब्द से फक प्रत्यय करके नाडायन, चर से चारायण, अक्ष शब्द से यहाँ प्राग वहते ठक से ठक प्रत्यय कर लेंगे आक्षिक, शलाका शब्द से शालाकिक। चलो ये भी पाद समाप्त हुआ, यहीं तक रखते हैं। प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ